हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है? ओ माय गॉड, आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड। लेकिन ये वॉइस होता क्या है? ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करना कैसे है? आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करते हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए मोर वीडियोस के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहले हम समझते हैं वॉइस क्या है। वॉइस यानी ये आवाज़ वाली वॉइस नहीं, ग्रामर में वॉइस क्या होता है। तो यहाँ वॉइस का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन, मीन्स सब्जेक्ट इज एक्टिव or subject is the recipient of the action. Let's say so here students, you can find that when subject is doing the action, we say the voice is active voice, and when the subject is just the recipient of the action, we say the voice is passive voice. अभी हम कुछ रूल्स देखेंगे कैसे एक्टिव से हम पैसिव वॉइस फटाफट चेंज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 2-3 रूल ही बताऊंगी और आगे अपकमिंग वीडियोस में आपको विथ एग्जांपल्स मोर रूल्स समझाऊंगी। तो लेट अस फर्स्ट, आई होप कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, क्या वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो चलो फटाफट मैं वो भी बता देती हूँ, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर ही नहीं पाओगे सेंटेंस को। तो जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लेती हूँ, ही राइट्स अ लेटर। लेट अस टेक दिस सिंपल सेंटेंस। इसमें ही क्या है? ही इज द सब्जेक्ट एंड आपने पढ़ा होगा कि राइट्स अ लेटर, इट इज द प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके हमारा एक सेंटेंस बनता है, ये तो पता है ना। अब चलो इसमें हम ये भी पता लगाते हैं कि इसमें लेटर क्या है। तो सेंटेंस में देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ही जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि हियर ही इज द डूअर, वो कुछ कर रहा है। वो क्या कर रहा है? राइट्स। और वो क्या लिख रहा है? अ लेटर। तो यहाँ ये जो अ लेटर है ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको वर्ब के बाद ये आंसर मिलता है क्या क्या, और उस क्या का आंसर अगर आपको मिल रहा है तो यानी वो ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स अ लेटर। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं तो आप देखोगे कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे अगर हम ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं, ही स्लीप्स, ही ईट्स, आई गो, शी कम्स, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो आज हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, एक प्रेजेंट टेंस का लेंगे, एक पास्ट टेंस का लेंगे और एक फ्यूचर टेंस का लेंगे, और उसमें हम सिंपल तरीके से चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो लेना रहता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में ना स्टूडेंट्स, कि ये जो सब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पोजीशन को हम इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपको मैंने बताया एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में, ये जो ऑब्जेक्ट है उसी से हमको स्टार्ट करना रहता है। तो ये सेम सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो यहाँ देखो ये कैसा हुआ, अ लेटर जो आपका ऑब्जेक्ट था, अभी यहाँ हमने उससे स्टार्ट किया और ये जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे डाला। ही से हिम हो गया, राइट से इज रिटन हो गया। यानी जब आप राइट से उसको पैसिव वॉइस में करते हो तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आ गया और इसके साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। तो जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे स्टूडेंट्स तो आपका ये वर्ब का
थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। तो ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस एक मैंने प्रेजेंट टेंस में लिया। अब हम एक सिंपल पास्ट में एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं उसको कैसे हम अ लेटर। अब फिर से हम वही रूल से चलते हैं जो हमारा ही रोट अ लेटर। अगेन ये एक्टिव वॉइस है। क्यों ये एक्टिव वॉइस है? क्योंकि अगेन यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो कुछ कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? रोट, पास्ट टेंस में। ओके, सिंपल पास्ट में रोट क्या? अ लेटर, यानी हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है इनके पोजीशन को। ओके, तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अ लेटर, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो यहाँ हमको वॉज यूज करना पड़ेगा एंड इसके साथ फिर से हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा जो कि राइट, रोट, रिटन होगा। वॉज रिटन बाय, ये ही का हिम हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस का चेंज हो जाएगा। अब हम एक फ्यूचर टेंस का, इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं एक्टिव वॉइस में और फिर देखते हैं उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कर पाते हैं। विल राइट अ लेटर। He will write a letter। अभी फिर से ये एक्टिव वॉइस में। क्यों ये एक्टिव वॉइस में? क्योंकि he is the subject here and the subject is doing something। What? Will write। Will write means in future वो लिखेगा। क्या लिखेगा? A letter। तो फिर से इसको इंटरचेंज करते हैं। तो स्टार्ट होगा आपका पैसिव वॉइस में a letter will be, और V3 form will be written by, वापस ये ही से him हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आपके स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंसेस जो रहेंगे टेंसेस को लेकर, उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कुछ और एक दो और एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, जिसका थोड़ा क्लोज द डोर। नाउ हियर इन दिस सेंटेंस आप बोलोगे कि अरे इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसे ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें कुछ कमांड दिया जा रहा है, वो कमांड क्या है? क्लोज द डोर, यानी डोर को बंद करो। तो ऐसे सेंटेंसेस में ना स्टूडेंट्स जो यू होता है, जो सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन होता है। क्लोज द डोर मीन्स यू क्लोज द डोर। ओके, तो यहाँ पर जब इसको हमको चेंज करना रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको रूल चेंज हो जाता है और थोड़ा दिमाग। द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो ये स्ट्रक्चर आपका पैसिव वॉइस में हो जाता है। सेम वे जैसे यहाँ क्लोज द डोर है, लेट द डोर बी क्लोज, शट द डोर, लेट द डोर बी शट। इस तरह से आपको ये इम्परेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना रहता है। एक और जैसे सेंटेंस, शी लर्न द पोएम, डिड शी लर्न द पोएम। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? तो इसके लिए फिर से एक रूल है स्टूडेंट्स, डिड के जगह आपको वॉज लिखना पड़ेगा, और क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे वॉज द पोएम लर्न्ड बाय हर, और क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स थोड़े से रूल को जानकर आप इजीली एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक स्टूडेंट्स, और अपकमिंग वीडियोस में मैं और भी एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स के साथ आपको प्रेजेंट करूंगी। थैंक यू।